नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 पीएम यूपी। आज हमारा खास शो जिसमें हम चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति का। आज का सबसे बड़ा सवाल नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी का। उपेंद्र कुशवाहा का बयान इस वक्त सियासत में आग लगा चुका है। उन्होंने नीतीश को साफ-साफ चेतावनी दी है कि वक्त रहते उत्तराधिकारी तय कर ले, वरना हाल वही होगा जो कभी महान नेता जगदेव प्रसाद का हुआ था। पहले आप ये बयान सुनिए। पीछे बाउंड्री वॉल के पीछे पार्टी कार्यालय में बैठे हुए लोग सुन रहे होंगे। मैं कहना चाहता हूं, उत्तराधिकारी उसी विरासत का होना चाहिए जिस पार्टी को कोई भी आगे बढ़ाना चाहता है। और समय रहते अगर नहीं तय होगा तो शोषित समाज दल जिस रूप में समाप्त हुआ, नुकसान उस रूप में भी हो सकता है। तो सुना आपने ये बयान। इस बयान से बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या यह बयान नीतीश कुमार के लिए अल्टीमेटम है? क्या जदयू में वाकई सत्ता संघर्ष शुरू हो चुका है? और क्या बिहार की राजनीति में नया अध्याय लिखने जा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हिमांशु जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु जी आपका। हिमांशु जी, जिस तरह से बिहार में सियासत हो रही है और जिस तरह से बात चल रही है कि नीतीश कुमार के जो उत्तराधिकारी कौन होंगे, क्योंकि उमेश कुशवाहा ने नीतीश कुमार को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है, जो कि वीडियो उनका वायरल हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? सुष्मिता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में बुलाने के लिए। सुष्मिता, बिहार के अंदर हो क्या रहा है पहले ये समझिए, उसके बाद आते हैं उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर। बिहार में एनडीए धड़ा और इंडिया गठबंधन दो में लड़ाई है। जिस तरह से आरजेडी हावी है तमाम मुद्दों को लेकर, कांग्रेस पार्टी साथ दे रही है, अखिलेश यादव भी साथ देने के लिए उत्तर प्रदेश से पहुंच गए हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जो पूरा गठबंधन है वो हिला हुआ है। एनडीए की बात करें तो एनडीए गठबंधन में फूट दिखाई दे रही है। जितिन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, सीट बंटवारे को लेकर वो सब बागी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं नीतीश कुमार की आप बात कीजिएगा तो नीतीश कुमार खुद ही मंच पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये हमारा प्रत्याशी है, इसको आप जिताइएगा। यानी कि अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है और बावजूद इसके नीतीश कुमार मंच से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। ये सारी बातें और ये जो घोषणाएं होती हैं ये बंद कमरे में बैठकर चर्चा के बाद की जाती हैं, लेकिन नीतीश कुमार लग रहा है कि जैसे खुद ही बागी हो गए हैं और कह रहे हैं कि भाई हम अपने मन से जहां भी मन करेगा वहां पर अपने उम्मीदवार उतार देंगे। अब इस बीच नीतीश कुमार को टारगेट करने के लिए एक बात कही गई उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार जी अपना उत्तराधिकारी ढूंढ लें, नहीं तो उनका हाल कैसा होगा? उनका हाल होगा जगदेव प्रसाद जैसा, जो कि शोषित समाज दल के नेता हुआ करते थे। मतलब पुराने जमाने की वो बात कर रहे हैं और जिन नेता का वो जिक्र कर रहे हैं उनको बिहार का लेनिन कहा जाता था। और उन्होंने किस तरह से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया, हालांकि उन्होंने सही टाइम पर फैसले नहीं लिए, जिसकी वजह से उनकी पार्टी धीरे धीरे करके नीचे आ गई। इसी बात का जिक्र कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा मंच पर खड़े होकर, और जिस जगह पर खड़े होकर वो बात कर रहे थे वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बगल में जेडीयू का कार्यालय है। अब वहीं पर वो ये बात कह रहे हैं कि आप अपना उत्तराधिकारी देख लीजिए, नहीं तो आपका हाल भी पुराने जैसा, पुराने एक नेता का नाम लिया, कहा उनके जैसा हो जाएगा। अब ये नीतीश कुमार को बताने की जरूरत नहीं है कि वो बिहार की राजनीति में कब कौन से फैसले लेंगे। उपेंद्र कुशवाहा से बहुत अच्छी राजनीति नीतीश कुमार को आती, और नीतीश कुमार इसी वजह से उनको भले ही पलटू नेता कहा जाने लगा है, लेकिन नीतीश कुमार को अच्छे से पता है कि कब क्या करना है, और उन्हें यही कर करके पिछले 2 दशक से वो मुख्यमंत्री पद पर आसीन है। अब इस बात को लेकर कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, उनको कब फैसला क्या लेना चाहिए, उनके जो बेटे हैं निशांत कब आएंगे, ये फैसला उनको करने की जरूरत है। इस बात को लेकर उपेंद्र कुशवाहा को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जेडीयू में क्या चल रहा है, और जेडीयू में अगर उनको सब कुछ ठीक देखना ही है या फिर जेडीयू के साथ उनको चलना ही है, इतनी फिक्र ही हो रही है, तो फिर वो आए क्यों, वापस क्यों आ गए? जरा एक इतिहास जो उपेंद्र कुशवाहा का रहा है उसको जब आप देखेंगे, जब उसको जानेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उपेंद्र कुशवाहा असल में किन बातों का जिक्र और इस टाइम पर क्यों कर रहे हैं। जरा मैं आपको बताता हूं, आपके दर्शकों को भी बताता हूं कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का सफर रहा है। उपेंद्र कुशवाहा साल 1985 में युवा लोकदल के प्रदेश महासचिव के रूप में राजनीति में एंट्री लेते हैं, घुसते हैं।
उसके बाद 1988 से लेकर 93 तक युवा जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव रहते हैं। 1994 से 2002 तक समता पार्टी के महासचिव रहते हैं। 2000 में जहादा विधानसभा सीट, वैशाली की ये सीट है, समता पार्टी के टिकट पर पहली बार विधायक बनते हैं। 2004 में नीतीश कुमार के समर्थन से बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता बनते हैं। सोचिए, 2004 में नीतीश कुमार के समर्थन से बिहार विधानसभा में नेता बनते, तो नीतीश कुमार का कितना सपोर्ट उपेंद्र कुशवाहा को रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। आगे सफर देखिए, 2005 में जहादा से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं जनता दल यूनाइटेड। नीतीश कुमार की पार्टी से टिकट लड़ते हैं, हार जाते हैं, लेकिन जेडीयू और बीजेपी की जो है उस चुनाव में भारी जीत होती है। 2005 का चुनाव आपको याद होगा, नीतीश कुमार 2005 से लगातार मुख्यमंत्री बने। अगर एक बीच में मांझी का थोड़ा कार्यकाल छोड़ दीजिएगा, और मांझी को भी बनाने वाले कौन थे? नीतीश कुमार ही थे। ऐसे में 2005 से नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री बने आ रहे हैं, और उनको कौन ज्ञान दे रहा है? उनको ज्ञान कौन दे रहा है? उपेंद्र कुशवाहा, जो उन्हीं के दम पर नेता बन गए। अब देखिए, आगे देखिए, 2007 में जेडीयू छोड़कर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी में शामिल होते हैं, वहां सफलता नहीं मिलती है। 2009 में समता पार्टी बनाकर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, लेकिन बुरी तरीके से हार जाते हैं। इसके बाद जेडीयू में फिर से वापस आ जाते हैं, नीतीश कुमार के समर्थन से 2010 में राज्यसभा जाते हैं। राज्यसभा जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राज्यसभा कोई भी नेता जाता है तो उसकी बहुत ऊंची पहुंच होती है, बहुत पकड़ होती है। ऐसे में नीतीश कुमार जी उन पर भरोसा करके, जबकि वो पार्टी छोड़ चुके थे, अपनी पार्टी बना चुके थे, तमाम चीजें कर चुके थे, उसके बावजूद उनको जो है नीतीश कुमार जी भरोसा करते हैं और वो उनको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, 2013 के अंदर जेडीयू से फिर अलग होकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की स्थापना करते हैं। 2014 में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाकर काराकाट रोहतास की जो सीट है लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। एनडीए सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री भी बनते हैं। 2018 में आरएलएसपी ने एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ गठबंधन किया। आरएलएसपी के साथ गठबंधन में शामिल होकर काराकाट, 2019 की बात है, उजियारपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों सीटों से यहां भी हार गए। 2021 में देखिए, आरएलएसपी का जेडीयू में विलय हो जाता है और कुशवाहा को जेडीयू का संसदीय बोर्ड अध्यक्ष बनाया जाता है। 23 में जेडीयू से मतभेद हो जाते हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा बनाया जाता है, फिर से एनडीए में शामिल हो जाते हैं। एनडीए के साथ 2024 में काराकाट से फिर से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और वहां से भी उनको हार मिलती है। तो ये जो सफर रहा है, आपने देखा 2024 तक 1985 से एक लंबा राजनीतिक सफर रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ही जानते हैं, कई बार जेडीयू में आए, फिर उन्होंने अपनी पार्टियां बनाई, फिर विलय कर लिया, फिर से पार्टियां बनाई, अब अपनी एक और अलग पार्टी बनाकर वो एनडीए का हिस्सा बने हुए हैं। और किसको वो ज्ञान दे रहे हैं? जेडीयू को ज्ञान दे रहे हैं, नीतीश कुमार को ज्ञान दे रहे हैं कि आपको जो है उत्तराधिकारी चुन लेना चाहिए। और वो एक बिहार के लेनिन जिनको कहा जाता था, उनका नाम लेते हैं, जिक्र करते हैं उनकी पार्टी का और कहते हैं कि आपका हाल भी वैसे ही हो जाएगा। नीतीश कुमार, देखिए, आज की परिस्थितियां नहीं है जब नीतीश कुमार मतलब इतने बड़े नेता हो गए हैं। उन्होंने दशकों से राजनीति की है, मेहनत की है, लोगों के मन में विश्वास जताया है, अपने वोट बैंक को उन्होंने सुरक्षित किया है, तब जाकर नीतीश कुमार बने हैं। और नीतीश कुमार निशांत कुमार को राजनीति में कब लाएंगे, कैसे लाएंगे, क्या उनकी राजनीति का एंड हो गया है, ये सब डिसाइड करने का अधिकार मुझे लगता है नीतीश कुमार को ही होना चाहिए। राजनीतिक तौर पर मंच पर खड़े थे उपेंद्र कुशवाहा, कोई चर्चा नहीं कर रहा था उनकी। कौन जानता है उपेंद्र कुशवाहा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बात कर रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा है, कौन उनको भाव दे रहा है? लेकिन अब वो क्योंकि नीतीश कुमार की बात कर चुके हैं, नीतीश कुमार को उत्तराधिकारी तय कर लेना चाहिए, उन्होंने ये बात मन से कह दी, तो उनकी चर्चा हर तरफ हो रही है। मुझे लग रहा है ये चर्चाओं में बने रहने के लिए बयान दिया गया था, और नीतीश कुमार को कोई भी ज्ञान देने की किसी को जरूरत है नहीं। मैं नीतीश कुमार का फैन नहीं हूं, लेकिन नीतीश कुमार अपने आप में सक्षम है कुछ भी फैसला करने के लिए। उनकी मानसिक स्थिति को लेकर अक्सर चर्चाएं होती हैं, लेकिन वो बिहार की जनता तय करेगी कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति कैसी है और उनको क्या करना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सर, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने ऐलान बोला है कि उनको कम से कम अपने बेटे का नाम ले लेना चाहिए, उत्तराधिकारी बना देना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि उनके घर का कोई आदमी होगा जो नेतृत्व करेगा, या फिर पार्टी के बाहर का? देखिए, निशांत कुमार मुख्यमंत्री के उत्तराधिकारी होंगे या नहीं होंगे, इस बात का फैसला मैं फिर से यही कह रहा हूं कि इस बात का फैसला नीतीश कुमार खुद करेंगे। अब देखिए, निशांत कुमार अभी तक राजनीति में सक्रिय नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन पिछले कुछ वक्त से आप देख रहे हैं कि वो आ भी रहे हैं, कुछ बयानबाजी भी उन्होंने थोड़ी बहुत की है, लेकिन वो एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं है। वो राजनीति के शायद कोई गुण सीख रहे हैं,
और उनके पिता इतने लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने राजनीति की है, कुछ छाप तो उनके अंदर होगी ही, उनको पता होगा कि वो क्या कर सकते हैं, कितनी उनके अंदर प्रतिभा है राजनीति में आने की। और उम्र के लिहाज से देखें तो युवा नेताओं का दौर है, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, बिहार के अंदर हर कोई युवा नेता होने के ताल ठोकता है। ऐसे में निशान कल को राजनीति में आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन फिलहाल के लिए निशान बहुत ज्यादा एक्टिव पॉलिटिशियन हो ऐसा नजर नहीं आता है। अब एक्टिव नहीं है तो एकदम से आकर वो कुछ बहुत बड़ा कमाल कर देंगे ये भी नजर नहीं आता है। तो ऐसे में जेडीयू को चलाने वाले कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं उनको राय दे रहे होंगे, उनको सुझाव दे रहे होंगे। ललन सिंह पार्टी से सांसद भी हैं, इसके अलावा मनोज झा हैं, तो तमाम लोग ऐसे हैं उनके इर्द गिर्द जो उनको सुझाव देने वाले हैं, जो उनको बताने वाले हैं कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। किसी दूसरे दल के नेता को यह बताने की जरूरत नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं। अब बात रही कि किसको वो उत्तराधिकारी के रूप में आगे रखेंगे, तो ये फैसला जैसे कि मायावती हैं। अब मायावती जी को देखिएगा तो उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने अपने भतीजे को आगे बढ़ाया, फिर पीछे पैर खींच लिया, फिर आगे लेकर आए, फिर उन्होंने पीछे पैर खींच लिया, फिर लेकर आए। उनके ससुर से नाराज हो गई थी, वो फिर से उनको वापस ले आई। तो राजनीति में चलता रहता है, लेकिन मतलब पिछले कुछ दशकों की राजनीति आप देखेंगे तो परिवारों में रही है राजनीति। अब मुलायम सिंह यादव का उत्तराधिकारी कौन रहा? अखिलेश यादव ही रहे। लालू प्रसाद यादव का उत्तराधिकारी कौन रहेगा? तेजस्वी यादव ही रहेंगे या फिर तेज प्रताप यादव हो सकते थे। तो जो एक्टिव था वो रहा। तो ऐसे में जो एक्टिव रहेगा वही पार्टी को आगे लेकर जाएगा, कैरी ओवर करेगा। इसमें बहुत ज्यादा कयासबाजी की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार अभी अपने तौर पर फैसले लेने के लिए मतलब नजर तो आते हैं कि हाँ वो ठीक है, वो फैसले ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी मानसिक स्थिति को लेकर सवाल खड़े करते हैं, कहते हैं कि उन्होंने जो है पार्टी की लुटिया डुबो दी। अब ये हो सकता है उनका कोई राजनीतिक पैतरा हो जिस पर वो काम कर रहे हो। कल को निशांत अगर आ जाते हैं राजनीति में तो बहुत ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। और निशांत अगर पीछे रहते हैं, उनको उनके आगे भी कोई व्यक्ति अगर खड़ा रहता है लीड करने के लिए, ललन सिंह हो गए या फिर कोई और हो गया, झा साहब हो गए, तो इसमें भी बहुत ज्यादा हैरान होने की जरूरत मुझे नहीं लगती। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बातें कही आपने और बहुत अच्छी जानकारी भी दी। तो दोस्तों साफ है कि बिहार की सियासत इस वक्त एक चौराहे पर खड़ी है। नीतीश कुमार ने दशकों तक बिहार की राजनीति को दिशा दी, लेकिन अब उनकी उम्र और परिस्थितियों को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनका राजनीतिक वारिस कौन होगा। क्या उनके बेटे निशांत कुमार विरासत संभाल पाएंगे या फिर उपेंद्र कुशवाहा खुद को विकल्प के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। आने वाला वक्त तय करेगा कि जदयू की विरासत किसके हाथ जाएगी, परिवार पार्टी या किसी नए चेहरे के पास। राजनीति गर्म है और चर्चा अभी बाकी है। फिलहाल कल मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।